अगर आप बहुत लंबे समय से कमज़ोर शरीर की वजह से परेशान हैं, यानी कि जब भी आप काम करने जाते हैं आपका शरीर आपका साथ ही नहीं देता है, कमज़ोरी फील होती रहती है, या फिर वो लोग जो ये कहते हैं अक्सर कि हमें मसल्स को गेन करना है लेकिन कोई अच्छी चीज़ हमें नहीं मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से शरीर में होने वाले किसी भी तरह के दर्द या फिर खून की कमी की समस्या से परेशान हैं तो आज का ये छोटा सा काम आपको ज़रूर करना चाहिए। आज मैं आपके साथ एक ऐसा छोटा सा काम आपको बताने वाली हूँ जिसे अगर आप रोज़ाना करते हैं और सिर्फ 30 दिन के लिए करते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी और शरीर फौलाद जैसा मजबूत हो जाएगा। चलिए डिटेल में आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संदूस मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी शरीर में अक्सर कमज़ोरी आती है या हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें मार्केट में डब्बाबंद जो प्रोटीन पाउडर होते हैं ना, उनकी याद आती है। लेकिन इन्हें लेने से आपकी आंतों में ये चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे करके आपकी आंतों को ख़राब करते हैं। इसी से आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स भी आती हैं और किडनी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जिसके लिए कई सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आज सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि मार्केट में मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें बहुत अत्यधिक मात्रा में शुगर का इस्तेमाल होता है, यानी कि चीनी मिलाई जाती है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। साथ में आपको वो थिकनेस देने के लिए या तो कॉर्न स्टार्च मिलाया जाता है या फिर मैदा का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारी ही चीज़ें हमारी आंतों को धीरे धीरे करके ख़राब करती हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा काम ये कराने वाली हूँ कि आपको अपने घर पर ही एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन पाउडर बना करके तैयार करना है, जिसकी 1 चम्मच अपने रात को दूध के साथ लेनी है। और अगर आप रात को दूध नहीं लेते हैं तो सुबह दूध के साथ ले सकते हैं। हालांकि शरीर को में दूध के पचने का जो सही समय है वो रात्रि का ही है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन से टाइम पर सूट करता है। पर आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के समय में अगर आप इसको लेते हैं तो आपको लाभ ज़्यादा मिलते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी उसे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 महीने का बनाना है, 1.5 महीने का बनाना है, 15 दिन का बनाना है, ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूँ इसे कितने लंबे समय तक लिया जा सकता है तो इसे लगातार 3 महीने तक लिया जा सकता है। उसके बाद कुछ समय के लिए इसे ज़रूर छोड़ दें और दोबारा से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप ज़रूर दीजिएगा। चलिए इंग्रेडिएंट जान लेते हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको इसके लिए क्या चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ आपको इसके लिए चाहिए वो है 50 ग्राम की मात्रा में आपने गुरबंदी बादाम लेने हैं। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी स्टोर पर मिल जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। गुरबंदी बादाम के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को काफ़ी लाभ देते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करते हैं, जॉइंट्स पेन को जो है दूर करते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं और हेयर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसमें पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं उसकी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो 50 ग्राम की मात्रा में मैंने लिए हैं, लेकिन आप जो भी लेने चाहते हैं जितनी भी मात्रा में इंग्रेडिएंट उसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट की। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर मखाना। ये अपने लगभग 100 ग्राम की मात्रा में लेना है और सबसे पहले आपने इसे किसी कढ़ाई में डाल करके हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे इसकी नमी निकल जाती है और लंबे समय तक आपका ये पाउडर जो है वो ख़राब नहीं होता। और आप चाहें तो ये जितनी भी ड्राई फ्रूट्स मैं आपको बता रही हूँ जिन्हें भी रोस्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस समय नमी का सीज़न है तो हल्का हल्का रोस्ट ज़रूर कर लें। नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ इसका एक नुकसान ये है कि आपका जो ये प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार होगा वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनमें कई बार नमी रहती है। अगर भून लेंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा। बस इतना आपको करना है। तो जो मखाना है वो आपके जॉइंट्स पेन की समस्या जो है उसको दूर करता है। घुटनों में अगर दर्द है या मांसपेशियों का दर्द है तो उसको दूर करता है। इसके अलावा आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें भी डायबिटीज़ की समस्या है उन्हें मखाने का सेवन ज़रूर करना चाहिए, उनके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा मैंने अपने हिसाब से बता दी है। इसे ड्राई रोस्ट करके आपने लेना है। इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं उसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है सोयाबीन। बिल्कुल साबुत मार्केट से लेकर के आनी है, कोई पाउडर वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सोयाबीन जो होती है ये शरीर में प्रोटीन देने का काम करती है, यानी कि अगर आपको मसल्स को गेन करना है, वजन को बढ़ाना है तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए नहीं, ये आपके जॉइंट्स पेन से भी आपको रिलीफ दिलाती है अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की लिस्ट भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है वो है
काजू, लेकिन वो उन्हें ही ऐड करना है जिन्हें वजन बढ़ाना है, मसल्स को गेन करना है। अगर आप वैसे ही नॉर्मल कमजोरी की वजह से इसको ले रहे हैं सिर्फ जॉइंट्स पेन के लिए, तो चाहे तो आप जो काजू है उसको स्किप भी कर सकते हैं। काजू जो है वो आपके शरीर में फैट की यानी कि गुड फैट की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपको वजन को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जो लिस्ट है वो भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है वो है सौंफ। ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जिन्हें भी नींद न आने की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर इनकी मात्रा जो है वो 50 से 100 ग्राम की है तो आप यहाँ पर 8 से 10 चम्मच सौंफ इस्तेमाल करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है हरी इलायची। सौंफ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी पोषक तत्व इसमें हैं वो आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा आता है यहाँ पर हरी इलायची, जिसे ग्रीन कार्डेमम भी कहा जाता है। ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है, जॉइंट्स पेन को कम करती है, माइग्रेन को कम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। इसके अलावा आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम भी करती है, और इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी पोषक तत्व हैं आप उनको सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर मूंगफली। मूंगफली जो है ये बेसिकली प्रोटीन हाउस है, और आप इसे छोटा बादाम भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये रहती है कि अगर आप इसे दूध के साथ नहीं लेना चाहते, जैसे कि जिन लोगों को भी ये दिक्कत है कि दूध सूट नहीं करता है, उन्हें इसमें मूंगफली ज़रूर ऐड करनी चाहिए। क्योंकि जब आप इसे पानी के साथ भी लेते हैं तो मूंगफली वही पावर आपको देगी, वही कैल्शियम आपको देगी, वही प्रोटीन आपको देगी जो आपको दूध से मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप दूध के साथ नहीं ले रहे हैं तो इसमें मूंगफली ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर दूध के साथ लेते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी तरह के जॉइंट पेन्स की समस्या से परेशान हैं और वो उसमें सूजन भी है, शरीर में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी है, तो ऐसे में आप इसमें शतावरी भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका पाउडर भी मिलता है। वैसे आप इसकी लकड़ी जो होती है सूखी, वो भी मार्केट से लेकर के आ सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे आपने 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने जो है अच्छे से पीस कर बारीक पाउडर बना लेना है, और किसी कपड़े से आपने इसको कपड़छन कर लेना है, या किसी डबल लेयर वाली छलनी से छान लीजिएगा ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हार्ड पार्टिकल्स ना रहें। एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को भी इसमें गुड़ ऐड करना है वो गुड़ का अलग से पाउडर बना करके इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। जिन्हें खांड ऐड करनी है वो इसे पीसने के बाद इसमें खांड अपने टेस्ट के हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। जिन लोगों को धागा मिश्री ऐड करनी है वो जब ये सारी चीज़ें पीस रहे होंगे उसके साथ ही धागा मिश्री ऐड करके इसको पीस कर तैयार कर सकते हैं। अब इसे अपने एक डब्बे में भर के रख लेना है, और इसे लगातार 30 दिन तक दूध के साथ या फिर आप पानी के साथ रात को सोने से पहले लें। इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अगर आप देना चाहते हैं इसे किस एज में दे सकते हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो 5 साल से ऊपर के बच्चों से लेकर के आप इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति को या महिला को दे सकते हैं। अगर आपको कोई गंभीर समस्या नहीं है, पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हुई है, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। अगर मैं मात्रा की बात करूँ तो 5 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे के लिए इसकी जो मात्रा रहेगी वो आधा चम्मच रहेगी, और उसके बाद आप इसे 1 से 1.5 चम्मच तक आसानी से ले सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।